प्यारे बच्चों, आज हम फिर जो है कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और इस न्यूमेरिकल को करने पर जो है हम यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का आपको बहुत अच्छा सा जो है तरीके बताएंगे कि आप किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो आज जो हमारे पास सवाल है वो ये है कि देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जब हम सवाल करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, सर्किट पे जरूर ध्यान रखिएगा। ये एक सर्किट है हमारा। अब ये अभी तक हमने जो है केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन एक साथ लिया था, अब हम दोनों को बराबर ले रहे हैं। फिर हम इसको बढ़ाते जाएंगे। कॉम्बिनेशन और रेजिस्टर्स की प्रैक्टिस हम इस तरह से करेंगे कि हम धीरे 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 आगे को बढ़ते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने ये बना दिया, ये इस तरह से ये सर्किट बना दिया है। यहाँ पर ले लेते हैं 8 2 4 ओम यहाँ ले लीजिए। 4 ओम यहाँ लिया है और 2 ओम यहाँ लिया है, 3 ओम यहाँ लिया है और 6 ओम का आपका रेजिस्टेंस ये है। ओके, इसके बाद जो है हम लेंगे यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी। 10 वोल्ट की बैटरी, ये हो गई 10 वोल्ट की बैटरी। इतना आपको दिया है। आपसे कहा गया फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 3 6। फाइंड द करंट, ये दो चीज़ें आपको इसमें दी हो सकती हैं कि ये ज्ञात करें। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी ज्ञात करने को हो सकता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी ज्ञात करने को तो करंट भी ज्ञात करने को हो सकती है। तो करंट हम लिख लेते हैं यहाँ पर, फाइंड द करंट इन द सर्किट आई। यहाँ पर हो गया आई, ये आई हमने मेन सर्किट ले ली। आई कितनी है, ये अभी यहाँ पे क्योंकि जंक्शन है देख रहे हैं आप, तो ये I1 धारा I1 इधर हो जाएगी, I2 इधर को हो जाएगी और I3 इधर को हो जाएगी। आइए निकालते हैं कुछ इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, I1 I2 I3 धारा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको देखिए, यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड श्रेणी क्रम। इसको हम क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिए यहाँ पर, क्वेश्चन। ठीक हो सकता है फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, इसको फाइंड द करंट, आपके में क्वेश्चन आता है इसको फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर, एक तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है इसमें, और दूसरा आता है फाइंड द पोटेंशियल। फाइंड द पोटेंशियल इन ईच रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस in each resistance, in each register। हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे कि हम करंट निकालना चाहते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध में करंट निकालिए और धारा का मान निकालिए और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आप सीधे देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जहां धारा का मान अलग अलग होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेंस सेम। 2 ओम के सिरों के बीच में, 3 ओम के सिरों के बीच में, 6 ओम के सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ये दो बिंदुओं से जुड़े हुए हैं, ये एक बिंदु पर कुछ पोटेंशियल होगा, दूसरे पे कुछ भी। अगर मैं यहाँ पर 10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट गिरते 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 विभव पतन हुआ। सीरीज में विभव पतन होता है, पोटेंशियल गिरता है जो 4 ओम में जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पर 4 ओम में जो शुरू में है यहाँ पर ज़्यादा होगा, फिर ये कम होगा, कम से कम की कुछ करके 4 ओम पोटेंशियल कुछ खा जाएगा। तो यहाँ पर जो जॉइंट है, जो संधि है, वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। पर उसके बाद इस संधि में 3 रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 2 ओम 3 ओम 6 ओम, और फिर ये आपस में तारें जुड़ जा रही है। तो यहाँ पर पोटेंशियल फिर कम होगा, इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, जो 2 ओम के लिए, 3 ओम के लिए, 6 ओम के लिए समान है। जहाँ पर विभवांतर समान होता है, धाराएं अलग अलग होती है, पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम बट द करेंट्स आर डिफरेंट, देन इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तब वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में लगे होते हैं प्रतिरोध। हम इस तरह से देख लेते हैं कि सीरीज में पूरा हो गया, सीरीज में होगा तो धारा एक ही होगी, पोटेंशियल ड्रॉप जरूर होगा, विभव पतन जरूर होगा, विभवांतर अलग अलग होंगे, परंतु समांतर क्रम में विभवांतर एक होता है। ये बेसिक कंसेप्ट। हमें ज्ञात करना है करंट, तो आप एक तो निकाल लीजिए समांतर क्रम में जितने भी हैं। इस समांतर क्रम में यहाँ पर 2 ओम 3 ओम 6 ओम है, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, 1/R इक्विवेलेंट। जो 2 ओम 3 ओम 6 ओम का निकल जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 एंड दिस इज प्लस 1/6। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपका 6, 2 3 6, 1 3 3, प्लस 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, प्लस 6 कम 6 कम 1, 3 2 5 1, 6/6, यानी कि 1, यानी कि ये हो गया आर इक्विवेलेंट। डैश कर देता हूँ इसको, इतना भी पूरा इक्विवेलेंट नहीं है ये सर्किट का, तो ये हो गया आपका 1 ओम।
ओके, 1 ओम और 4 ओम, अब दो ये हो गए 1 ओम और 4 ओम। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का हो गया, ये सॉल्यूशन चल रहा है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस आपका जो सर्किट का हुआ वो हुआ है 1 ओम प्लस 4 ओम बराबर 5 ओम। ये समझ गए होंगे आप कैसे निकला है, क्योंकि दो कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालना इजी होता है। 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2, तो हमने पहले निकाला था 1 अपॉन एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1/r1 इक्वल टू 1/2, 2 3 6 है, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम लिया था, 6 2 3 6 1 3 3 प्लस 3 दूनी 6 1 दूनी 2 प्लस 6 कम 6 1 कम 1, ये बराबर आया था 3 2 5 और 1 6/6, यानी कि 1 ओम, 1 ओम ही आया था, 1 ओम आया था। तो क्योंकि R1 1/r इक्वल टू 1 ओम है, तो R1 इक्वल टू 1 ओम हो गया, R1 इक्वल टू 1 ओम हो गया। ये 1/r1 जो है 6/6 है, तो ये 1 आया आंसर एक्चुअली, 1/r1 आपका 6 है, और क्योंकि आप इसको मात्रा के रूप में अभी नहीं ले सकते, 1 प्रति ओम हुआ ये, पर ओम, तो 1 पर ओम, इसको हम लेंगे, इसको सीधे अगर हम R1 लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1 ओम, यानी R1 क्या है 1 ओम। इसके बाद हमने निकाला था R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट में R1 1 ओम है, और सीरीज में इसके जुड़ा हुआ है 4 ओम, सीरीज में इसके जुड़ा हुआ है 4 ओम, यानी 1 ओम प्लस 4 ओम, इस सीरीज में जुड़ा है, सीरीज में R1 प्लस R2 कर देते हैं बराबर 5 ओम। यहां से आप निकाल सकते हैं धारा I कैसे निकालेंगे, विभवांतर V और बटे R, R इक्विवेलेंट बराबर V कितना है 5 और R इक्विवेलेंट कितना है, सॉरी V 5 नहीं है, यहाँ पर V है यहाँ पर 10 वोल्ट, V है आपका यहाँ पर 10 वोल्ट, ये देखिए यहाँ पर ऊपर, तो पूरे अगर इसमें समीकरण में देखें तो 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ठीक है। ये यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा, ये हम जीरो खाली उस रूप में ले रहे हैं कि हम चलो मान ले जीरो मान लेते, माइनस नहीं ले, जीरो मान ले, तो ये 10 होगा, और ये 10 गिरते 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 जीरो हो गया। वैसे ये प्लस और ये माइनस होता है, प्लस 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 प्लस, ये गिरेगा गिरेगा, फिर यहाँ पर माइनस लो में पहुंचेगा। प्लस हमेशा हाई होता है, माइनस हमेशा लो होता है, इसको इस रूप में लेके चल सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पर लिखेंगे 5 ओम, हमारे पास जो धारा आ गई है वो आ गई है 5 दूनी 10, 2 एम्पियर, यानी आई बराबर आ गया यहाँ पर 2 एम्पियर। इस तरह से हम धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं, सीधे यहाँ पर ओम का नियम लगा रखा, आई बराबर V अपॉन आर इक्वल टोटल रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट का जो है, पूरे परिपथ का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, एक तरह से कहते हैं तुल्य प्रतिरोध निकाला, उसके बाद हमने धारा का मान निकाला। ओके, अब हमें I1 I2 I3 निकालना है। ये धारा I 3 भागों में बट रही है, 2 3 6 ओम में, इस तरह से बट रही है। देखिए ये धारा I है, अब I बराबर 2 एम्पियर, ठीक, ये धारा 3 भागों में बढ़ गई। इसको यहाँ पर एक है 2 ओम, और यहाँ पर आ गया 3 ओम, और यहाँ पर आ गया 6 ओम, ठीक है। अब चूंकि विभवांतर तो सेम होता है, इसलिए जब धारा बटेगी तो वो उनके रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बटेगी। जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें धारा कम बहेगी, और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें धारा ज़्यादा बहेगी। तो इसलिए अगर हम इसका अनुपात लेंगे, I1 अनुपात I2 अनुपात I3, इट विल बी लाइक दैट 1/2 हमेशा आएगी, क्योंकि व्युत्क्रम में है 1/3, समांतर क्रम में हमेशा 1/2 एंड दिस इज 1/6। इससे आप I1 I2 I3 का मान निकाल सकते हैं। हम डिवाइड कर देंगे 6 से, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अनुपात में कोई फर्क नहीं आएगा। 6/2 यानी 3, 2 3 6, 6/3 यानी 2, 6/3, 3 2 6, और ये 1, 3 2 1, ठीक हो गया, ठीक। ये हो गया I1 I2 I3। अभी कितनी धारा है, 2 एम्पियर की। अब मैं इसको नहीं, अगर मैं I1 निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखिए 2 एम्पियर की धारा, यहाँ पे 3 I1 में है 3, I1 अनुपात I2 अनुपात I3 है। I1 कितना है 3 है, 3 कितने में से है, 3 2 5 1 6, डिवाइड कर दीजिए, दोनों सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 6, 6 में 3 है तो गुणा 2 में कितना है, ये निकल जाएगा एम्पियर में। देखिए कितना आया, 2 3 6, 3 से 3 कट गया, यानी I1 बराबर कितना आया, I1 बराबर आया 1 एम्पियर। ओके, अब I2 निकालेंगे, I2
इसी तरीके से I2 में 2 कितने में है, 3 2 5 1 6, अनुपात के सारे राशियों को जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 6, और गुणा कितने में से निकालनी है, 2 एम्पियर में से, 2 एम्पियर ही थी, 2 3 6, यानी I2 बराबर कितना है, 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर। अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 एम्पियर ही ले रहे हैं, ठीक। इसी प्रकार I3 निकाल लीजिए, I3 बराबर, I3 कितने में से, 1/3 2 5 1 6, और गुणा कितने को बांटना है हमें, 2 को बांटना है, 2 एम्पियर को, तो ये हो गया 2 3 6, यानी I3 बराबर हो गया 1/3 एम्पियर। डेसिमल में लिख सकते हैं आप इसे 0.6, 3 छंग 18, 2 पिस 0.6 एम्पियर, और यहाँ पर हो गया ये 0.33 एम्पियर। ओके, इस तरह से हमने I1 I2, अब आपसे पूछा जा सकता है कि I1 I2 I3 के ये जो 4 ओम के सिरों के बीच में विभवांतर कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन 4 ओम रेजिस्टेंस अगर आपको बताना हुआ तो कितना है, तो आप कहेंगे कि V जो है 4 ओम पर जो है, इसको हम V1 कर लेते हैं, इसमें इस पूरे में 4 हैं, तो V1 V2 V3 निकाल लेंगे, V1 निकालेंगे 4 ओम के रेजिस्टेंस में, तो I, क्योंकि धारा वहां से I बह रही है, और गुणा हम ले लेंगे इसका R1 की जगह पे ले लेंगे 4 ओम, क्यों, क्योंकि देखिए 4 ओम का रजिस्टर है IR, सीधे I इंटू R, ओम का नियम लगाएंगे, I इंटू R, I गुणा 4, I गुणा 4, तो 4 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर निकल जाएगा, जो यहाँ पर है, देखिए V1, इधर ले रहे हैं V1 विभवांतर, ओके, और इधर हम ले लेते हैं V2 विभवांतर, तो ये V1 प्लस V2 बराबर 10 वोल्ट। अभी हम यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस का रेफरेंस नहीं ले रहे हैं। V1 बराबर I4, यहाँ पे हो गया 2 एम्पियर, और गुणा ये 4, ये हमारे पास आ गया 2 चौको 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, तो V1 बराबर 8 वोल्ट। ऑब्वियसली जो V2 आएगा वो कितना आएगा, 10 - 2, 10 - 8 2 वोल्ट। फिर भी हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 ओम निकालेंगे V2, 2 ओम, अब ये सब श्रेणी क्रम में है, 3 ओम और 6 ओम। एक रजिस्टर ले लीजिए 2 ओम, उसमें से बहने वाली धारा ले लीजिए, 2 ओम में कितनी धारा बह रही है, I1 एम्पियर, I1 इंटू 2 ओम, या बराबर ले लीजिए आप I2 इंटू 3 ओम, या बराबर ले लीजिए I3 इंटू 4 ओम, 2 3 6 6 ओम, 6 ओम है, ओम, यस। तो अब देखिए आंसर, I1 इंटू I1 कितनी है, I1 कितनी आई, 1 एम्पियर, 1 गुणा 2, ठीक, 2। I2 कितनी आई, I2 आई है, आप कहेंगे 2/3 आई है, ठीक हो गया, 2/3 गुणा 3। और I3 कितनी आई है, I3 कितनी आई है, 1/3 गुणा 6। सब में 2 आया नहीं आया, देखिए 2 वोल्ट, सबसे आंसर 2 वोल्ट आया, बराबर 3 से 3 कट गया, 2 वोल्ट, बराबर यहाँ पर 3 दूनी 6 कट गया, 2 वोल्ट। ये सारे के सारे प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे थे, और सबके बीच में विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट है, जो 2 बिंदुओं के बीच में है। किन 2 बिंदुओं के बीच में है, उसको भी कंसीडर कर लीजिए। देखिए मैं रेड पेन से यहाँ पर मार्क कर दूंगा, रेड से इसको मार्क करूंगा, किन 2 बिंदुओं के बीच में है, एक ये देखिए, ये और एक ये। अगर मैं इसको बिंदु A कहूं, इसको B कहूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये A और B के बीच में विभवांतर है, कितना है, 2 वोल्ट। तो इस तरह से हम निकाल देते हैं। आप इसकी तुल्य धारिता के हिसाब से भी निकाल सकते थे, जो आपने उसकी तुल्य धारिता निकाली थी। तुल्य धारिता हमने कितनी निकाली थी, केवल अगर हम 1/1 1/2 1/3 वाला किया था हमने, जो हमने उसमें तुल्य धारिता निकाली थी हमने 1 ओम, 1 ओम, और धारा कितनी बह रही है, 2 एम्पियर, तो भी कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो 1 ओम जो थी वो तुल्य धारिता थी, बराबर 1 ओम, और धारा कितनी बह रही थी, 2 एम्पियर, तो विभवांतर V2 बराबर कितना हुआ, 1 गुणा 2 IR बराबर 2 वोल्ट।
तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। बेसिक्स, ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको आपको जो है इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है प्रश्न आपका। तो इस प्रश्न में यदि मैं कहूं आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध और धाराओं के मान, ओके, तो यहां पर भी सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, माना धारा बह रही है आई। अब ये जंक्शन है, जंक्शन में बांट दीजिए, इधर I1 इधर I2। देखो पॉज करके आप अपने आप कर सकते हैं पहले सवाल को, ठीक है। ये जरूरत नहीं कि यहाँ पर आपको अब ये I1 धारा इधर को बही है, I2 धारा इधर को बही है, ये I2 धारा और ये I1 धारा, ठीक। अब यही I1 धारा इधर को जाएगी और I2 धारा इधर को जाएगी, दोनों मिलकर के हो जाएगी फिर I, यहाँ पर फिर हो जाएगी I। सब जगह धारा देखते जाइए। अब मैंने I1 I2 वहाँ ले ली है, इसलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ I3 एंड I4। ओके, ये है सर्किट। देखिए यहाँ से इस तरह से फ्लो कर रही है, ध्यान दीजिए, बना लीजिएगा। और यदि ये सर्किट छुप रहा हो तो देख लीजिएगा आप लोग, आपको ना दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ये देखिए, ये साफ दिख रहा होगा आपको सर्किट। तो इस सर्किट में हमें निकालना है। ये सर्किट बना लीजिए और करना शुरू कर दीजिए, पॉज करिए और फिर करना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने को, 4 और 12 और 6 और 12। तो 4 और 12, देखो इसको जल्दी जल्दी करते हैं इसका सॉल्यूशन। 4 और 12 अलग अलग बना लेते हैं। ये 4 12 ओम और यहां पे है 4 ओम, ओके। इसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए पहले। 1/R1 इक्वल टू 1/4, समांतर क्रम में है तो आप ऐसे लिखेंगे सीधे, 1/4 प्लस 1/12। समांतर क्रम में विभवांतर सेम होता है, धारा अलग अलग होती है। जहां पे कॉमनली दिख रहा होता है वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, बेसिक क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो 1/4 प्लस 1/12, 12 एलसीएम ले लीजिए। तो 4 तिया 12, 1 तिया 3, 12 एकम 12, एकम 1, 3 और 1 4/12 और इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 तिया 12 यानी 1/3, यानी कि R1 बराबर है 3 ओम, ओके। अब ऐसे ही एक R2 निकालते हैं जो दूसरा से पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये वाला 12 और 6 वाला, 12 ओम और 6 वाला, जो इस तरह से लगा हुआ है। यहां पर लगा है 12 और यहां लगा है 6 ओम, 12 ओम और 6 ओम। इनको कर लेंगे हम, तो इसका हम कॉम्बिनेशन लेते हैं R2, 1/R2 इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। आंसर आएगा 12 एलसीएम लेंगे, 12 एकम 12 एकम 1 प्लस 6 दूनी 12 1 दूनी 2 बराबर 2 1 3/12, 3 चौको 12, ये बराबर 1/4। तो R2 बराबर कितना आ गया, 4 ओम, ओके। अब अगर आपको सर्किट को देखें ध्यान से तो बदल गया है, 4 ओम 3 ओम और देखो 4 ओम इसका हो गया। यहां पे मैं रेड में मार्क करता हूं फिर से, 4 ओम तो ये हुआ इसका और 3 ओम आपके पास है। और इसका कितना है, 4 तिया 12 कितना आया था, इसका आया था 3 ओम। तो 4 ओम 3 ओम 3 ओम। अब जो सर्किट है आपके पास वो इस तरह से है, जो न्यू सर्किट है वो इस तरह से है। 4 यहां पर आ गया 4 ओम है, आ गया यहां पर आ गया 3 ओम और यहां पर भी आ गया 3 ओम।
और इधर लगी है बैटरी 10 वोल्ट। ओके, तो अब आप धारा निकालनी है आई, तो आई तो आसानी से निकल जाएगी, ये तो आप सीरीज में है। तो आई बराबर कितना होगा 10 वोल्ट, वोल्ट पहले होता है और नीचे सारे प्रतिरोध आए थे, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे, 4 3 7 3 10, यानी कि 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एम्पियर। आगे ना 1 एम्पियर। अब ये आई 1 एम्पियर बटी है, कहाँ पर बटी है, पहले 6 और 12 में बटी है, I1 I2, यही 1 एम्पियर की धारा। अब इसको सिंपल तरीके से देखिए, वही प्रोपोर्शनल मेथड से कर लेंगे तो आपको और इजी रहेगा, क्योंकि अनुपात से इजी होता है सबसे बढ़िया, उसमें आपको फॉर्मूला नहीं लगाना होता। I1 I2, ये आई बराबर यहाँ पर है 1 एम्पियर, ये बटा है कितने I1 I2, यहाँ पर है 12 ओम और यहाँ पर है 6 ओम, पहले समांतर क्रम में जो बटा है I1 I2। तो I1 अनुपात I2 बराबर, समांतर क्रम में क्या कर लेंगे, 1/12 अनुपात 1/6, 12 से गुणा कर देते हैं, 1 अनुपात 6 दूनी 12, 1 अनुपात 2। तो I1 कितना हुआ, 1 है 3 में, सब 3 समझ गए ना, 2 और 1 3, ठीक है। तो 1 एम्पियर में कितना होगा, 1 से गुणा कर देंगे, 1 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया आपका 1/3 एम्पियर। ओके, I1 तो आपका 1/3 एम्पियर, 1 एम्पियर ही है, हाँ राइट। I2 कितना है, 2 है 3 में से, 2 आउट ऑफ 3, 2 + 1 3, तो 2 आउट ऑफ 1, तो 1 में से कितना होगा, 1 में से कितना होगा, निकल जाएगा 1 में से कितना होगा, तो 2/3 एम्पियर होगा। तो I2 फ्लो करेगी 2/3 एम्पियर। ओके, अब एक हमारे पास आता है यहां पर दूसरा 4 ओम और 12 ओम, 12 ओम और 4 ओम, I3 I4। ओके, I3 I4 के मान कितने हैं, इसको भी अनुपात से ले लीजिए, I3 अनुपात I4, और टोटल धारा कितनी है आई, वही 1 एम्पियर है, यहाँ पर भी कितनी है 1 एम्पियर, राइट। तो बराबर 1/12 अनुपात 1/4 बराबर 12, एलसीएम ले लीजिए, 12 कम 12 एकम 1, नहीं सॉरी यहाँ पे एलसीएम मत लीजिए, यहाँ पर अनुपात निकाल रहे हैं तो सीधे सीधे करिए, यहाँ पर ऐसा करिए 12 से गुणा कर दीजिए, तो 1 अनुपात 12/4, 4 3 12 3 निकालेंगे, यहाँ पर भी मान निकल जाएंगे। I3 बराबर कितना आएगा, 1 है 4 में से, 1/4, 3 और 1 4 गुणा 1 एम्पियर में कितना हो गया, 1/4 एम्पियर। जितने एम्पियर में निकालना है टोटल से, टोटल कितना है, I3 + I4 कितना है, वो है 1 एम्पियर। यहाँ पे I3 + I4 कितना है, वो 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को निकालना है हमें क्या निकालना है, वो 4 में से 1 है, तो 1 एम्पियर में कितना है, तो 1/4 गुणा 1। ऐसे ही I4 3 है 4 में से, तो 1 एम्पियर में से कितना है, ये 1 एम्पियर में से कितना है, इससे निकालेंगे। I3 + 1 एम्पियर में कितना है, तो गुणा 1 बराबर 3/4 एम्पियर। सीधे अनुपात का आप समझ गए। दूसरे तरीके भी हैं, उसमें आपको विभवांतर निकालना पड़ेगा उन तुल्य प्रतिरोधों के सिरों पर, और फिर जो है अलग अलग I3 में निकालना पड़ेगा, I3 बराबर V/12 V/4, इस तरह से आप उससे भी निकाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मेथड पड़ेगा, ये प्रोपोर्शन मेथड है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को हल कर लेते हैं। ये बेसिक सवाल हुए और इन्हें करने की कोशिश करिएगा इन सवालों को। एक और सवाल करेंगे हम यहाँ पर, अब इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ओके, तो एक है ए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, और यहाँ पर इसको सीधे जाएगा बी, ये किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम 3 तारे निकाल देते हैं इस तरह से, इस तरह से कुछ क्वेश्चन ये बन सकता है। ये ऐसे 3 तारे यहाँ निकाल दी और एक रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पर। ओके, ये है। यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम 2 ओम, और इधर ले लेते हैं 3 ओम और 6 ओम। इसको हम ले लेते हैं 2 ओम 3 ओम 2 4,
दो ओम इधर ले लेते हैं, 2 3 4, 4 ओम इधर ले लीजिए, 3 ओम इधर ले लीजिए एंड 3 ओम इधर ले लीजिए, 3 ओम इधर ले लीजिए। ओके, 3 6, इसको 6 इसको ले लीजिए और इधर ले लेते हैं 2 और 1, तो ये सिंपल हो जाएगा, थोड़ा करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ओके, तो हमने कुछ इस तरह से ले लिया हमने, और आपसे कहा गया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसे तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, कैसे निकालेंगे? तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले इसमें पूरे सर्किट में देखिए, ए से धारा चली, सपोज V वोल्ट दिया हमने, यहां पर B तक पहुंची, पतन हुआ, विभव पतन, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कुछ 3 ओम खोज खा जाएगा। उसके बाद यहां पर ये धारा I बही है, ये धारा यहां पर I1 I2 I3 तीन भागों में बढ़ गई, जंक्शन है, तीन भागों में बढ़ गई, I1 I2 I3 बराबर होती है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 पर बढ़ गई। किरचॉफ का पहला नियम इसी को कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, कि धारा जो है आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहां से आई I1 और 1 ओम में भी जा रही है, 2 ओम में भी जा रही है, तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा का मान क्या है, एक है, करंट एक है, सेम है। जब करंट सेम होती है तो क्या होता है कि वो श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर 1 ओम और 2 ओम क्या है, श्रेणी क्रम है। तो सीधे सीधे अगर हम देखें तो ये आपका 3 ओम और यहाँ पर 3 ओम है, यहाँ पर आपका दूसरा तार आ गया ए बी। ओके, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस है, अलग अलग मानों के 3 ओम 6 ओम 4 ओम। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में आएगा तो इनका कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 ओम, ये रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर आपके समांतर क्रम में 6 ओम है, 3 ओम और 6 ओम। तो अभी क्या है, 3 ओम और 6 ओम यहाँ पर ये जुड़ गए हैं, इस पॉइंट पर 3 ओम और 6 ओम के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो 1 ओम और 2 ओम यहाँ पर श्रेणी क्रम में है, तो लिख लेंगे हम उसे सॉल्यूशन में कि 1 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज, श्रेणी क्रम में है, आर इन सीरीज, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा आर डैश लिखेंगे अगर हम, तो 1 ओम प्लस 2 ओम और दैट विल कम आउट 3 ओम। ओके, और 3 ओम जो हमने निकाला यहाँ पे दूसरे सर्किट चित्र में, 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। तो दूसरे में क्या आ गया, 3 ओम एंड 6 ओम, ये क्या है, इन पैरेलल, समांतर क्रम में है, ये है समांतर क्रम में। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा आर डबल डैश बराबर 1 प्लस अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, आप जानते हैं कितना आता है, 2 ओम आता है, 6 3 दूनी 6 1 दूनी 2 प्लस 6 कम 6 कम 1, 2 और 1 3 बटा 6 बराबर 1 बटा 2, आंसर आ जाएगा आर डबल डैश बराबर 2 ओम। ओके, आर डबल डैश बराबर 2 ओम। तो उसको अगर हम और रिड्यूस कर दें चित्र को, तो ये 2 ओम हो गया। अब हमारे पास जो सर्किट बना है कुछ इस तरह का बना है, 3 ओम इधर है, 3 ओम इधर है, 4 ओम इधर, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है और इन दोनों का जो है 2 ओम है। तो यहाँ पर मैं अगर इस तरह से बना दूं, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं सर्किट को, 3 ओम और इधर ले रहे हैं हम 3 ओम, इधर ले रहे हैं हम 4 ओम और इन 3 और 6 का कितना बन गया, ये यहाँ पर बन गया 2 ओम। ओके, ये हो गया आपका सर्किट, रिड्यूस सर्किट। अब ये 2 पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर, जंक्शन कहाँ पर है देखेंगे, जहाँ पर 2 से 1 से ज़्यादा तारें होंगी। तो ये आई तार है, यहाँ पर फिर जो है ये बढ़ गई है 2 तारें, तो ये धारा इधर बहेगी, एक धारा इधर बहेगी। अब दोनों में धारा अलग अलग बह जाएगी, तो ये धारा तो यहाँ से आते हुए, क्योंकि तार बटी नहीं है, तिरछी है यहाँ पर, फिर ये 4 जो 2 ओम में धारा बह रही है वही 4 ओम में भी धारा बह रही है। वही जहां पर धारा का मान 1 है वो क्या है, श्रेणी क्रम में, यानी 2 और 4 क्या है, श्रेणी क्रम में। इस चित्र को बनाने के बाद नीचे के 2 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज, आप लिख देंगे हिंदी में श्रेणी क्रम में है। 2 ओम और 4 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका कितना हो गया, आर 1 2 हम कहते हैं 3 बराबर 2 ओम प्लस 4 ओम
बराबर 6 ओम। एंड देन 6 ओम यहां पे आ गया, 3 ओम यहां पे आ गया ए की पोटेंशियल में। देखिए आप ए 3 ओम, ओके, यहां पर हमारे जंक्शन बना था। अब ये 2 ओम 3 ओम बना है, एक तो है ये 3 ओम के लिए धारा, और एक और है, परंतु ये इसका तुल्य हो गया। 2 और 4 का कितना हो गया 6, तो मैं यहां पर सीधे कितना लिख सकता हूं, यहां पर 6 ओम। ध्यान दीजिएगा 6 ओम, ये 2 और 4 का है 6। यहाँ पर ये V पोटेंशियल है, तो यहाँ पे कुछ खाएगा V डैश, कुछ खाने के बाद ये V डैश, यहाँ पर भी V डैश देगा। ये एक ही पॉइंट है V डैश। इसमें ही 3 ओम जुड़ा हुआ है, इसमें 6 ओम जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं 0 ले लूँ तो ये 0 यहाँ पर भी है, यहाँ पर, यानी दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V डैश माइनस 0, V डैश माइनस 0, यानी कि ये समांतर क्रम है। 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में है। 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। तो इनका कितना आता है, 2 ओम आता है। आप जानते हैं R बराबर 1/3 प्लस 1/6, R 4 से ले लिया है क्योंकि बदलते रहे हम, बराबर 6 को एलसीएम लिया तो 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, प्लस 6 कम 6 कम 1, तो 2 और 1 3/6, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2, यानी कि 2 ओम। R4 कितना हो गया, 2 ओम। ये 2 ओम सीरीज में है किसके, ये 2 ओम सीरीज में किसके, 3 ओम के। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया, इसलिए ए, अब देखो ये 3 ओम और इसके सीरीज में क्या आ गया अब 2 ओम, और बाद में कर लेता हूँ इसको बी। तो सीरीज में आने के बाद एक आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये 3 ओम प्लस 2 ओम, ये बराबर हो गया 5 ओम। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को करेंगे, और सवाल करेंगे और क्वेश्चन करेंगे अभी, क्योंकि कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस में जितने क्वेश्चन हम ले सकें ज़्यादा से ज़्यादा उतना